Okay, so welcome back on DBWA lab practical of OS command injection. तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको DBWA का लैब प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या है, काली लाइनेक्स आपका ओपन होना चाहिए और डॉकर उसके अंदर इंस्टॉल्ड होना चाहिए पहले से। और मैं ये डॉकर की कमांड आपको दिख रही है, डॉकर रन -ITD पोर्ट नंबर 8080 एंड वनरेबल DBWA लैब। इसको मैं रन करूँगा, अपनी लैब को स्टार्ट करूँगा। तो ये मैंने अपना कालीनिक्स ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, बस मुझे ये लॉगिन करना है और ये कमांड मेरी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखी हुई है। जैसे आप इसको रन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो कंटेनर है या आपकी जो लैब है वो रन हो चुकी है। अब आप इसका आईपी एड्रेस चेक कर लो। तो मेरा आईपी एड्रेस है ये वाला, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद आप इस आईपी एड्रेस को अपने विंडोज़ के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो या फिर कालीनिक्स के ब्राउज़र में भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसे अपने विंडोज़ के ब्राउज़र में ओपन किया। फर्स्ट टाइम में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यूज़र नेम इसका एडमिन है और पासवर्ड इसका पासवर्ड है। तो यहाँ आने के बाद डेटाबेस का सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है 2 सेकंड का। 2 सेकंड का वेट करने के बाद आपको दोबारा से इसमें लॉगिन करना है, एडमिन एंड देन पासवर्ड। तो ये फाइनली लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो लो होनी चाहिए पहले, ठीक है। तो मैंने इसकी सिक्योरिटी ऑलरेडी लो कर रखी है। और इसके बाद आप जाएंगे कमांड इंजेक्शन पर। यहाँ पे आपको मिलेगा कमांड इंजेक्शन का वनरेबल इनपुट फील्ड, जहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि पिंग अ डिवाइस, यानी कि आप कोई भी डिवाइस को पिंग कर सकते हो। मतलब या तो डोमेन नेम डालो या फिर आईपी एड्रेस डालो। तो एंटर एन आईपी एड्रेस। तो पहले मैं कोई डोमेन नेम डाल कर देखता हूँ कि डोमेन नेम google.com अगर मैं डालूँ तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यस, तो ये देखो आउटपुट आ रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला आउटपुट और GOOGLE.com google.com ये वाला आउटपुट और सॉरी पैकेट नंबर चेंज कर देता हूँ मैं इसके। ये वाला आउटपुट, इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। देख रहे हैं आप, इसमें भी 4 पैकेट सेंड किए गए हैं, आउटपुट दिखने में भी सेम वही है, राइट। और यहाँ पे भी सेम वैसा ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, सेमीकोलन लगाकर हम आईडी कमांड को रन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास 4 पैकेट के बाद। तो ये देखो आईडी कमांड का आउटपुट। तो यही चीज़ फिर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट। तो ये डोमेन नेम भी ले सकता है, आईपी एड्रेस भी ले सकता है। तो मैं हमेशा चूज़ करूँगा लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस हर सर्वर का, हर मशीन का होता है, राइट। एवरी कंप्यूटर का ये अपना खुद का एक पर्सनल लोकल आईपी एड्रेस होता है। तो इसको भी अगर आप करेंगे पिंग तो ये इसके साथ भी रिजल्ट हमें दे देगा, राइट। तो अब टाइम है कि हम पेलोड को इसमें इंजेक्ट करें कि आईपी एड्रेस तो पिंग हो रहा है, इसी के लिए ये वेबसाइट बनी है। बट क्या हैकर इसको बाईपास करके अपनी कमांडों को एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो जैसे मैंने आईडी कमांड को रन करवाया तो ये देखो आईडी कमांड का आउटपुट आ गया। तो यूज़र नेम क्या निकल कर आया, www-data क्या है, यूज़र नेम। तो ये यूज़र वहाँ पे अवेलेबल है, राइट। वैसे ही और भी हैं हमारे पास, pwd कमांड भी आप रन करवा सकते हो, ठीक है। तो pwd कमांड में क्या हुआ, डायरेक्टली आउटपुट आ गया मेरे पास। तो ये है मेरे सर्वर के अंदर की लोकेशन, राइट 127। तो और सॉरी मैंने गलत कमांड यूज़ की थी, शायद ऐसे यूज़ करना है सेमीकोलन के साथ। तो मैंने अब ये यूज़ किया। तो पहले ये आईपी एड्रेस का आउटपुट देगा, देन फिर मुझे ये देगा, राइट। अब ये जो है आपको अब बार बार आ रहा है। आप चाहो तो आप एक काम में ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्टली सिर्फ ओनली सेमीकोलन यूज़ करो एंड देन आईडी कमांड को यूज़ करो या कोई और कमांड यूज़ करो, तो ये आपको डायरेक्ट आउटपुट देगा। तो अब मैं कोई भी कमांड चला सकता हूँ, जैसे कि cat/etc
स्लैश पास WD, तो ये डायरेक्टली मुझे इसका आउटपुट देगा, राइट। उसी तरीके से हु एम आई, यानी कि यूज़र का नाम दे देगा, तो ये यूज़र नेम आ गया। उसी तरीके से IF कॉन्फ़िग अगर मैं रन करूँगा तो IF कॉन्फ़िग कमांड रन नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि सर्वर पर IF कॉन्फ़िग पहले से इंस्टॉल्ड है या नहीं है, राइट। अगर कोई पहले से टूल इंस्टॉल ही नहीं है तो आप जब उसे रन करोगे तो वो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, राइट। अब चूँकि हम डॉकर का कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट उसमें बहुत सारी कमांड्स पहले से अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ गिनी चुनी कमांड्स होती हैं। सो ये आपका OS कमांड इंजेक्शन है। आप सर्वर की फ़ाइलों को एक्सेस कर पा रहे हो। अगर आपको और भी फाइलें पता हैं पहले से ही तो आप उनका नाम दोगे और उनको एक्सेस कर लोगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे ls कमांड दूँ तो ये देखो, ये सर्वर के अंदर की फ़ाइलें एक्सेस हो रही हैं, राइट। अगर मैं सेमीकोलन लगा के कैट और index.php, इसी फाइल का नाम मैंने दे दिया है, ठीक है, और एंटर मारता हूँ तो ये देखो कोड आ गया पूरा निकल के, राइट। तो ये ऐसे काम कर रहा है। तो ये तो था हमारा लो लेवल सिक्योरिटी को लेकर। अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी चेंज करो इसकी, और लो से ले जाओ इसको हाई सिक्योरिटी पर, सॉरी मीडियम सिक्योरिटी पर, सबमिट, ठीक है। मीडियम सिक्योरिटी पे आने के बाद आप इसे सबमिट कर चुके हैं। कमांड इंजेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से वही फॉलो करेंगे। IP एड्रेस के साथ सेमीकोलन लगा के ID कमांड काम करेगा, नहीं काम करेगा, राइट, क्योंकि अब इसकी सिक्योरिटी क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। तो अब यहाँ पे ये जो सेमीकोलन वाला जो मेथड था जो हम पहले यूज़ कर रहे थे, ये अब काम नहीं करेगा। तो अब आपको यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स कंसीडर कि मैं दूसरा मेथड यूज़ करता हूँ सिंगल पाइप वाला, लेकिन स्पेस देकर उसके बाद PWD। तो ये देखो फिर से बाईपास हो गया ये, राइट। तो इसमें ये कंपलसरी है कि आप सिंगल पाइप के साथ स्पेस के साथ PWD दें, या PWD या कोई और कमांड दे सकते हो, आपकी चॉइस है। cat/etc/passwd, तो ये देखो आउटपुट मिलेगा, राइट। अगर मैं बिना स्पेस के देता हूँ तो तब भी ये काम कर जाएगा, राइट। तो विदाउट स्पेस दो, जो मेटा कैरेक्टर है उसके साथ आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे M% के साथ काम चलाऊँ तो PWD नहीं, M% यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। स्पेस के साथ दूँ तो नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे मीडियम लेवल की सिक्योरिटी में सिर्फ पाइप ही काम करेगा। चाहे आप मैं अगर डबल पाइप लगा के देखूं तो डबल पाइप भी काम कर रहा है, सिंगल पाइप डबल पाइप दोनों काम कर रहे हैं हमारे मीडियम लेवल सिक्योरिटी पर। फिर से इसी सिक्योरिटी इंप्रूव कर लो और इसे ले जाओ हाई सिक्योरिटी पर, सबमिट एंड कमांड इंजेक्शन। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ये ID ये भी काम नहीं करेगा। सिंगल पाइप के साथ स्पेस लगा के PWD दोगे तो वो भी काम नहीं करेगा। M% लगाओगे PWD दोगे तो भी काम नहीं करेगा। M% लगा के स्पेस भी दोगे तो भी काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो काम करेगा वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। काम तो करेगा सिंगल पाइप ही, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, राइट। क्या तरीका अलग है? सिंगल पाइप, यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है, विदाउट स्पेस इसको डायरेक्टली रन करना है तो काम कर जाएगा। तो ये जो स्पेस देने से भी ना फ़र्क पड़ रहा है, राइट। ID या फिर ls-l कमांड भी चला सकते हो, लेकिन बिना स्पेस के। अच्छा, ls-l कमांड नहीं चली, सिंगल पाइप ID चल रही है, ठीक है। तो ये विदाउट स्पेस कमांड्स चल पा रही हैं। तो आपने क्या किया, आपने ये हाई सिक्योरिटी भी इसकी बाईपास कर दी, ठीक है। वेल ये तो DBWA लैब थी, बहुत सिंपल लैब थी, इसलिए आसानी से जल्दी हो गई, चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ इसमें ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ना एक और चीज़ है कि हम अगर मैं इसकी सिक्योरिटी को लो कर देता हूँ, लो लेवल सिक्योरिटी कर देता हूँ यहाँ पे और सबमिट कर देता हूँ और दोबारा से कमांड इंजेक्शन पे जाता हूँ,
तो यहाँ पे हम लो लेवल सिक्योरिटी पर तो सेमी कॉलन चल रहा था, आपको याद ही होगा। यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ना रिवर्स शेल ले सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं रिवर्स शेल वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ OS कमांड इंजेक्शन का थोड़ा सा एडवांस पार्ट, राइट, एडवांस पेलोड विद द हेल्प ऑफ ब्रूसविक टूल। तो वो वाली वीडियो भी देखना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे ज़्यादा चीज़ें। ओके, बाय।